साथियों, आज की इस वीडियो में हम मैथ का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे साथियों इस वीडियो में वो आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा प्यारे साथियों। और हाँ प्यारे साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसे ही वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिले। प्यारे साथियों कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा आपको नोट करना है। ठीक है, लेकर बैठ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ देने वाला हूं। ठीक है, आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और समझिए प्यारे साथियों। जब तक समझेंगे नहीं तो कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए और सीखिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, प्यारे साथियों देखिएगा, कहता है दो संख्याओं, क्या कहता है, दो संख्याओं का मौसा कितना दिया गया है, 23 दिया गया है, तथा उनका लैसा कितना दिया गया है, 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्यारे साथियों, लेकिन वायरल प्रश्न है प्यारे साथियों, और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में रहने वाला है। प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए प्यारे साथियों, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्या दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं प्यारे साथियों। तो चलिए लिख लेते हैं, मौसा दिया गया है, क्या दिया गया है, मौसा दिया गया है। ठीक है, तो मौसा लिख लेते हैं, मौसा दिया गया है, कितना दिया गया है, 23 दिया गया है, तो 23 लिख लिए। और लस दिया गया है, क्या दिया गया है, लस दिया गया है। ठीक है, लघुत्तम दिया गया है, कितना दिया गया है, 1449 दिया गया है। ठीक है, 1449 दिया गया है प्यारे साथियों। और क्या दिया गया है, एक संख्या दिया गया है, इसका मतलब हम मान लेते हैं पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है। ठीक है, पहली संख्या दिया हुआ है, कितना दिया गया है प्यारे साथियों, 161 दिया गया है। ठीक है, 161 दिया गया है। तो प्यारे साथियों एक सूत्र होता है, आप लोग को ध्यान रखना है, पहली संख्या क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, बराबर होता है प्यारे साथियों मौसा गुने लौसा। क्या होता है, मौसा गुने लौसा। ठीक है, मौसा गुने लौसा। तो पहली संख्या कितना दिया गया है प्यारे साथियों, देखिए 161 दिया गया है, तो 161 लिख लीजिए। ठीक है, गुना है तो गुना लिख लीजिए, दूसरी संख्या नहीं दिया गया है तो दूसरी संख्या को ऐसे ही लिख लेते हैं प्यारे साथियों। और क्या दिया गया है, और मौसा दिया गया है। ठीक है, और मौसा कितना दिया गया है, 23 दिया गया है। ठीक है, 23 लिख लेते हैं, गुना है तो गुना लिख लेते हैं, और लेस से देखिए 1449 दिया गया है, तो 1449 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 161 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा प्यारे साथियों, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 23 गुने 1449। ठीक है, अब बट्टे में कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 161 हो जाएगा प्यारे साथियों। अब इसे काटिए प्यारे साथियों, काटिएगा तो क्या होगा, 23 से काटिएगा प्यारे साथियों, तो 23 साथे होता है 161, 23 साथे 161 होता है, और 7 से इसको काटिए प्यारे साथियों, 7 दूना 14 और 0 7 7 49, कितना आ गया प्यारे साथियों, 207 आ गया। कितना आ गया, 207 आ गया। इसका मतलब दूसरी संख्या में निकल गया, कितना निकला, 207। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 207 आ गया दूसरी संख्या। तो क्वेश्चन समझ में आया प्यारे साथियों, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए प्यारे साथियों। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ये प्रश्न भी वायरल प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, वायरल प्रश्न है। कहता है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मौसा निकाले। क्या निकालना है, मौसा निकालना है, जिसे हम HCF कहते हैं। क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों, और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में छपने वाला है, तो अच्छे से सॉल्व करना सीख जाए प्यारे साथियों, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है सबसे छोटका संख्या से भाग देना है प्यारे, सबसे छोटका संख्या से बड़का संख्या में भाग देना है। ठीक है, भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा प्यारे साथियों, कितना बार में लगेगा, तो 3 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा प्यारे साथियों। तो 3 लिख दीजिए, 3 दूना 6, 3 सात 21 और 3 दूना 6 2 8, कितना हो जाएगा, 8 से 16 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से घटाए प्यारे साथियों, 12 में से 6 गया था 6 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया प्यारे साथियों, और 10 में से 8 गया तो 2 बच गया प्यारे साथियों। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे प्यारे साथियों। कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे साथियों, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है,
बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, बी क्यू प्लस आर होता है। ए कहते हैं प्यारे साथियों हम इसको, बीच वाले को ए कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बीच वाले को ए कहते हैं और इसको बी कहते हैं, क्या कहते हैं, बी कहते हैं, और इसको क्यू कहते हैं प्यारे साथियों, और इसको आर कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो मान बैठा दीजिए, ए की जगह क्या है, देखिए तो ए की जगह है 1032, क्या है 1032 है, 1032 लिख दीजिए। और बी की जगह देखिए, बी की जगह क्या है 272 है, तो 272 लिख दीजिए। इसके बीच में गुना है तो गुना लिख दीजिए प्यारे साथियों। और देखिए क्यू की जगह क्या है, क्यू की जगह 3 है तो 3 लिख दीजिए, आप प्लस दे दीजिए प्यारे साथियों। और देखिए नीचे आर की जगह क्या है 216 है, क्या है 216 है, तो 216 लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर से हम वही काम करेंगे प्यारे साथियों, इससे भाग देंगे प्यारे साथियों, इसमें क्या, इसमें भाग देंगे, 272 में भाग देंगे आप, ठीक है, 272 में भाग देंगे। भाग लगे प्यारे साथियों एक बार में लगेगा, तो 216 एकम 216, अब घटाइए प्यारे साथियों, तो 12 में से 6 गया था प्यारे साथियों, 6 बचा, और 6 में से 1 गया था 5 बचा प्यारे साथियों, और 2 में से 2 गया था कट गया प्यारे साथियों, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया, अब ये ए हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया प्यारे साथियों, ठीक है। तो अब देखिए ए की जगह क्या लिखेंगे हम, ए की जगह 272 लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे 272 लिखेंगे, अब बराबर है तो बराबर दे दीजिए। और बी की जगह क्या लिखेंगे, देखिए तो ध्यान से देखिए 216 है तो 216 लिखेंगे, गुना है तो गुना लिखेंगे प्यारे साथियों। और क्यू की जगह देखिए ध्यान से, क्यू की जगह 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे प्यारे साथियों। और आर की जगह क्या बच गया, आर की जगह 56, क्या 56 हो जाएगा, ठीक है, 56 हो जाएगा। अब देखिए नीचे, अब फिर क्या करना, फिर वही काम करना है प्यारे साथियों, फिर वही काम करना है, 216 में भाग देना है, क्या 216 में भाग देना है, ठीक है। तो भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा प्यारे साथियों, 3 बार में लगेगा, ठीक है, 3 बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा तो कितना होगा, 36 का 18 होगा, हाँ 1 बच गया, और 5 या 15, 15 1 16 हो जाएगा, ठीक है। अब घटाया प्यारे साथियों, 16 में से 8 गया तो कितना बच गया, 8 बच गया, और 10 में से 6 गया तो कितना बच गया, 4 बच गया, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 में से 1 गया तो कट जाएगा, तो क्या आ गया, अब ये हमारा बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा प्यारे साथियों, और नीचे आर हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो हम वही लिख लेते हैं प्यारे साथियों, ए की जगह क्या लिखेंगे अब 216 लिखेंगे, ठीक है, कितना लिखेंगे 216 लिखेंगे, ठीक है। और बराबर तो बराबर दे देंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह देखिए प्यारे साथियों 56 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 56 लिखेंगे, गुना है तो गुना देंगे प्यारे साथियों। और देखिए क्यू की जगह क्या लिखेंगे, क्यू की जगह 3 है तो 3 लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। और देखिए नीचे आर की जगह क्या है, आर की जगह 48 है तो 48 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत प्यारे साथियों नहीं आती, देखिए फिर से वही काम करना है, ठीक है। अब देखिए नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 48 से भाग देना है, ठीक है, 48 से भाग देना है, किसमें भाग देना है, अब ऊपर वाला संख्या भाग देना है, 56 में भाग देना है, ठीक है, 56 में भाग देना है। तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा, तो 48 का 48 से कम 48 आ जाएगा, और 16 में से 8 गया तो 8 बच गया, और 4 में से 4 गया तो कट जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, और नीचे आर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए प्यारे साथियों, क्या लिखेंगे 56, ए की जगह क्या लिखेंगे 56 लिखेंगे, और बी की जगह क्या लिखेंगे, बी की जगह हम 48 लिखेंगे, ठीक है। कितना बार में लगा है, 1 बार में लगा है तो क्यू की जगह 1 देंगे, ठीक है, गुना है तो गुना दे देंगे। और क्यू की जगह क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, क्यू की जगह देखिए तो 1 है तो 1 लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए तो आर की जगह 8 है तो 8 लिखेंगे, ठीक है। फिर से वही काम करना है प्यारे साथियों, 8 से भाग देना है, किसमें भाग देना है, ऊपर वाला संख्या में भाग देना है, 48 है तो 48 में भाग देंगे, ठीक है। 48 में भाग देंगे तो 8 6 48, ठीक है, 6 बार में लग जाएगा, तो 8 6 48 आ गया। अब घटाइए प्यारे साथियों, घटाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, 0 से बच जाएगा। तो देखिए तो ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह 48 लिखेंगे, और बी की जगह 8 लिखेंगे, और क्यू की जगह 6 लिखेंगे, आर की जगह 0 लिखेंगे प्यारे साथियों। ए की जगह हम 48 लिख दिए, और बी की जगह 8 लिख दिए, गुना है तो गुना, और क्यू की जगह 6 लिख दिए, या बीच में प्लस है तो प्लस, 0, ठीक है। हमारा शेष पर 0 आ गया, अब इसका काम खत्म है, ठीक है। अब देखना हमें मौसा क्या होगा, ठीक है। तो मौसा वह संख्या होता है प्यारे साथियों जिससे वह संख्या पूरा कट गया, ठीक है। तो 8 से जो है 8 से ये संख्या पूरा कट गया, ठीक है, इसका शेष पर 0 आ गया। तो मौसा हमारा कितना आ जाएगा, मौसा हमारा 8 आएगा, ठीक है। तो मौसा हमारा यही हो जाएगा प्यारे साथियों, 8 हो जाएगा, ठीक है, मौसा हमारा यही 8 हो जाएगा। तो लिख लीजिए HCF, ठीक है, HCF यानी मौसा, यानी मौसा बराबर कितना आ गया प्यारे साथियों, मौसा बराबर 8 आ गया, ठीक है, मौसा बराबर 8 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत प्यारे साथियों, ठीक है। अगर नहीं दिक्कत है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं प्यारे साथियों। क्या दिया गया है, दिया गया है P of X, क्या दिया गया है, P of X बराबर कितना दिया गया है, x² प्लस x प्लस 1 दिया गया
गया है, ठीक है। इसका शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, क्या है, अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पे था, तो आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है साथियों। सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो निकालिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस बी बटे ए, क्या, माइनस बी बटे ए, ठीक है। तो बी क्या होता है, बी होता है एक्स का गुणांक, बी क्या होता है प्यासो, तो बी होता है एक्स का गुणांक, और ए होता है प्यासो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी होता है कांस्टेंट जिसमें एक्स ना ही हो, ठीक है। इतना तक समझ में आया प्यासो, तो ठीक है। तो बी का मान कितना है, बी का मान होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना, एक है, तो माइनस पहले तो माइनस लगा दीजिए, और बी का मान एक है तो एक लिख दीजिए, ठीक है। और ए का मान कितना है, ए का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है पैसा, तो कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, कुछ नहीं इसका मतलब एक है, तो लिख दीजिए एक, क्या, एक लिख दीजिए, ठीक है। तो बराबर सॉल्व कीजिएगा तो माइनस एक आएगा, बराबर सॉल्व कीजिएगा तो माइनस एक आएगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। शून्य का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों, सी बट्टे, क्या होता है, सी बट्टे ए होता है, ठीक है। सी हमारा क्या है, देखिए तो सी हमारा एक है, कितना है, एक है, तो एक लिख दीजिए, ठीक है। और हमारा ए कितना है, ए देखिए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, तो एक लिख दीजिए, और इसको सॉल्व कीजिएगा प्यारे साथियों तो एक आएगा, कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है। अब हमें मान निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, 2 अल्फा इंटू बीटा, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्यों लिखे प्यारे साथियों, क्योंकि देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का सूत्र जो हो जाएगा प्यारे साथियों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कट जाएगा, अब बच जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, जो इसके बराबर। इसका मतलब क्या कि हम ये जो लिखे हैं सही लिखे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर यही आ रहा है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा लिखा हुआ सही है, ठीक है। आइए मिटा लेते हैं इसको। अब चलिए साथी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है, देखो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ, माइनस एक है, तो माइनस एक का स्क्वायर, माइनस एक का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस 2 है तो 2 अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है, अल्फा देखिए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर एक दिया गया है, कितना दिया गया है, एक दिया गया है, ठीक है। तो एक लिख दीजिए, माइनस एक का स्क्वायर करेंगे प्यार से तो एक आएगा, और माइनस है तो माइनस, ठीक है। 2 को 1 से गुना करेंगे प्यार से तो 2 होगा, ठीक है, 2 को 1 से गुना करेंगे प्यार से 2 होगा, और 1 में से 2 जगह प्यार से तो माइनस 1 बचेगा, कितना, माइनस 1 बचेगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना निकला, माइनस 1 निकला, ठीक है। समझने में किसी को दिक्कत प्यारे साथियों नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ऐसा ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में रहने वाला है, तो इसे सॉल्व करना अच्छे से सीख लीजिए प्यारे साथियों, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए प्रश्न कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। इसका क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बिना x वाले संख्या को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुना करते हैं, ठीक है। तो 10 को कितना से गुना करेंगे प्यासा, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, ठीक है, यानी 1 से गुना करेंगे। अगर 10 को 1 से गुना किए तो प्यासा तो कितना होगा, 10 होगा, कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। अब इसका गुणनखंड निकाले प्यासा, तो इसका एक गुणनखंड निकलेगा प्यासा, तो 1 गुने 10, और दूसरा निकलेगा प्यासा तो 2 गुने 5, क्या निकलेगा, 2 गुने 5 निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इन संख्या को जोड़ने या घटाने पे बीच वाला संख्या आना चाहिए, ठीक है, बीच वाला संख्या आना चाहिए। देखिए तो कौन सा गुणनखंड जो होगा जिसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला संख्या प्राप्त हो, इसको जोड़िए प्यारे साथियों, इसको जोड़ेंगे प्यारे साथियों तो कितना होगा, 11 होगा, और घटाएंगे तो कितना होगा, घटाएंगे तो 9 होगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो 11 होगा, और घटाएंगे तो 9 होगा, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। तो
हमारा गुणनखंड यही हो गया, ठीक है। यानी 7x को 2 और 5 के रूप में तोड़ना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिए प्यारे साथियों, प्लस है तो प्लस, और 7 को क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10 लिख दीजिए, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब कॉमन लेना है, ठीक है। अब कॉमन लेना है, 2 को कॉमन लेना है, x। देखो तो दोनों में कॉमन क्या आएगा प्यारे, दोनों में कॉमन x आएगा तो x कॉमन ले लीजिए। और देखिए इसमें x कॉमन ले ली तो बच गया, x बच गया, प्लस है तो प्लस, इसमें से x निकाल लिए तो 2 बच गया, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन 5 आएगा, ठीक है। 5 लिख दीजिए तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा x, कितना x बच जाएगा तो x लिख दिए, और प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। और 10 में से 5 निकल गया था, कितना बच गया 2 बच गया, ठीक है। 10 में से 5 निकल गया तो 2 बच गया, ठीक है। अब इन दोनों को कॉमन लीजिए प्यारे साथियों, ठीक है। जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 2 दोनों में है तो कॉमन निकाल लीजिए, और जो बच गया प्यारे साथियों उसको एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। जो बच गया प्यारे साथियों उसको एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। और बराबर 0 है तो 0 लिख दीजिए, ठीक है। बराबर 0 है तो 0 लिख दीजिए। अब क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर करना है, ठीक है। तो x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -2 और x बराबर -5, कितना x बराबर -5 आ गया। तो x का मान कितना निकला प्यारे साथियों, -2 और -5 निकला, कितना निकला -2 और -5 निकला, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया प्यारे साथियों, ठीक है। समझने में किसी को दिक्कत प्यारे साथियों नहीं है तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इसी प्रकार का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो प्रश्न को अच्छे से हल करना सीखिए प्यारे साथियों, ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कहता है प्यारे साथियों द्विघात समीकरण √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है आइए देखते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया है √3x² प्लस 8x प्लस 4√3, ठीक है। यही ना दिया गया है, आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। कहता है पहला मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो निकाल लेते हैं मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, ठीक है। योगफल, मूलों का योगफल के बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों, -b/a, ठीक है। b क्या होता है प्यारे साथियों, b होता है x का गुणांक, b क्या होता है प्यारे साथियों x का गुणांक, और a क्या होता है प्यारे साथियों, a होता है x² का गुणांक, a होता है x² का गुणांक, अब b होता है x का गुणांक, ठीक है। और c होता है बिना x वाला, ठीक है। यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत नहीं है तो आप मान बैठा दीजिए प्यारे साथियों, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिख दीजिए पहले, और b का मान कितना है, b का मान देखिए तो 8 है तो 8 लिख दीजिए, ठीक है। और a का मान कितना दिया गया है, a का मान दिया गया है √3, कितना दिया गया है √3 दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकल गया मूलों का योगफल निकल गया, ठीक है। अब निकालते हैं मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो निकाल लीजिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, ठीक है। मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, तो मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों, c/a, क्या होता है c/a होता है, ठीक है। c/a, तो c का मान कितना दिया गया है प्यारे साथियों, देखिए तो कितना दिया गया है 4√3, ठीक है। 4√3, और a का मान कितना दिया गया है, a का मान दिया गया है √3, ठीक है। √3 दिया गया है, ठीक है। अब जो कटने वाला होगा प्यारे साथियों उसे काट दीजिए, ठीक है। √3 से √3 कट जाएगा प्यारे साथियों, बच गया कितना, बच गया 4 बच गया, ठीक है। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया प्यारे साथियों, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि ये प्रश्न जो है आपको समझ में आया होगा और सॉल्व करना भी सीख गए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है प्यारे साथियों बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने, और वायरल प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, वायरल प्रश्न है, और ऐसा ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं और सॉल्व करना सीख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन कहता है एक समांतर श्रेणी, कैसा श्रेणी, समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या है, 11 है। और आगे क्या कहते हैं, इसके 5वें और 7वें पदों का योग कितना है, 34 है। तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है प्यारा सा, तो आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, मान लेना है, ठीक है। मान लेना है, क्या मानना है, माना कि, लिखिए माना कि प्रथम पद बराबर a, ठीक है। और लिखिए और सार्व अंतर, ठीक है।
सार्व अंतर बराबर डी। ठीक है, मान लिए, माना कि प्रथम पद बराबर ए और सार्व अंतर बराबर डी। यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे क्या कहता है, लिखिए। अब कहता है चौथा पद कितना है, 11 है। चौथा पद कितना है, 11 है। A4, तो A4 बराबर कितना है, A4 बराबर 11 दिया गया है। ठीक है, A4 बराबर 11 दिया गया है। ठीक है, तो प्यार साथियों ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और n की जगह कितना है प्यार साथियों, n की जगह देखिए तो n की जगह 4 है, n की जगह 4 है तो मान बैठा दीजिए, तो A प्लस 4-1 इंटू डी बराबर 11। ठीक है, बराबर 11। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्यार साथियों कितना आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो A प्लस 3D बराबर 11, 3D बराबर 11। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है A5 है तो A5 भी निकाल लीजिए। ठीक है, A5 भी निकाल लीजिए। A5 निकालेंगे प्यारे साथियों तो A प्लस क्या होगा, A प्लस क्या होगा, n की जगह 5 है तो 5 लिख दीजिए और -1। ठीक है, -1 इंटू डी। ठीक है, अगर इसको सॉल्व कीजिएगा प्यारे साथियों कितना होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो A प्लस 4D कितना होगा, A प्लस 4D होगा। ठीक है, और A7 भी निकाल लेते हैं। A7 निकालिएगा प्यारे साथियों कितना होगा, A प्लस, ठीक है, n की जगह 7 लिख दीजिए और -1 इंटू डी, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो A प्लस 6D, A प्लस 6D। ठीक है, A प्लस 6D। अब देखिए प्यारे साथियों आगे क्या कहता है, 5वें और 7वें पदों का योग कितना है, 5वें और 7वें पदों का योग कितना है, 5वें। लिखिए, यहाँ लिखिए प्यारे साथियों A5 प्लस A7 बराबर कितना है, 34 है। ठीक है, तो A5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D लिख सकते हैं, A प्लस 4D लिख सकते हैं, और प्लस, और A7 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो A7 की जगह लिख सकते हैं A प्लस 6D। ठीक है, A प्लस 6D अब बराबर 34 है तो 34 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको जोड़िए प्यारे साथियों, तो इसको जोड़िएगा तो प्यारे साथियों तो कितना होगा, 2A होगा, 2A कितना, 2A प्लस कितना 10D प्लस 10D बराबर कितना हो गया, बराबर 34 हो गया, बराबर 34 हो गया। ठीक है, अब देखिए प्यारे साथियों 2 कॉमन आने वाला है तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकालिए तो A बच जाएगा प्लस, और इसमें से 2 कॉमन निकालिए, 5 बच गया। ठीक है, 5D बच गया। ठीक है, बराबर 34। ठीक है, अब देखिए 2 से 34 को कटाइए, 2 से 34 17 बार में कटेगा। ठीक है, तो A प्लस 5D बराबर कितना आ गया, 5D बराबर 17 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब घटाइए, अब लिख दीजिए समीकरण 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 2 में से 1 को घटाना है। ठीक है, तो घटाइए, A प्लस 5D बराबर 17 और समीकरण 1 कितना दिया गया है, A प्लस 3D बराबर 11। ठीक है, तो प्यारे से तो घटाएंगे तो कितना होगा, प्यारे से तो घटाएंगे तो देखिए, तो घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा प्यारे साथियों, और 5 में से 3 गया तो 2D कितना, 2D बराबर कितना, 17 में से 11 गया तो 6। ठीक है, तो D बराबर कितना आ गया प्यारे साथियों, D बराबर 3 आ गया। D बराबर कितना आ गया, D बराबर 3, और यही तो निकालना था प्यारे साथियों। ठीक है, तो D बराबर कितना आ गया, D बराबर 3 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और साथ ही हाँ, इसका PDF प्राप्त करना चाहते हो वो भी सोल्यूशन के साथ, तो नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, और नीचे पट्टी पर एक नंबर भी दिख रहा होगा, उस पर मैसेज करके आप इसका फ्री में PDF वो भी सोल्यूशन के साथ फ्री में पा सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।